ओम शांति। मम्मा के बारे में दादी जानकी जी अपने अनुभव में कहती हैं, मम्मा मीठी कैसे बनी। यज्ञ में आई तब मम्मा थी 17 साल की, कितनी मीठी बन गई। कुमारी को हम माँ कहने लगे, फिर ओम राधे और फिर सरस्वती बन गई। यज्ञ माता फिर जगत माता बन गई, फिर बनी लक्ष्मी। पुष्प शांता दादी को मम्मा से लक्ष्मी का साक्षात्कार हुआ। उस रूप को देख दादी पुष्प शांता समर्पित हो गई। मम्मा की बातें दिल में छपी पड़ी हैं। जब समर्पण हुई धक से हुई। मैं तो आई थी मम्मा के पास रहने के लिए, लेकिन रख दिया बच्चों के साथ। बेबी भवन में मुझे रखा, 40 बच्चे संभालने के लिए दिए। एक रात 10 बजे देखा, सभी दादियां मम्मा से रूरियान कर रही थी। मैंने मम्मा से कहा, मुझे बेबी भवन में क्यों रखा, अपने पास क्यों नहीं। मम्मा ने कहा, तुम जनक हो ना, ये क्यों कहा, मुझे यहाँ क्यों रखा। मम्मा ने मुझे मेरा स्वमान याद कराया। 1.5 साल बच्चों के साथ रही, बहुत उन्नति हुई। मम्मा ने ही सबसे पहले मुझे जनक कहा। जब यज्ञ में आई थी तब लौकिक घर की एक शॉल मेरे पास थी, फिर मैंने लौकिक घर वाली शॉल उतार फेंकी। आज मेरा परिचय देते हैं कि मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे स्थिर मन वाली। ये मम्मा से सीखा है। मैंने मम्मा से पूछा था, आप इतने निश्चिंत गंभीर कैसे रहती हो, बोलती हो थोड़ा, फिर भी यज्ञ में सब एक्यूरेट चलता है, मन ऐसे कैसे रहता है। बोली, मन मेरा बेबी है, इसे हंसाओ, दबाओ मत। संकल्प ऐसा हो जिसमें शांति भरी हो। मैंने भी सीख लिया। मम्मा बाबा बोलेगी तो उस कहने में ही बड़ा रिगार्ड। जब बाबा क्लिफ्टन पर मुरली सुनाता, टेलीफोन पर मम्मा सुनती, फिर हमें सुनाती, तो हूबहू रिपीट कर देते। मम्मा को कभी नोट्स लेते नहीं देखा, सीधा मन में समा लेती थी। मम्मा चाहती थी कि बाबा मुझे मम्मा ना कहे, पर पहले पहले बाबा ही मम्मा कहता था। हमने हर पल मम्मा बाबा से बहुत कुछ सीखा है। बाबा ने मुरली में जगदम्बा की बहुत महिमा की है। बाबा ने कहा, मम्मा के पुरुषार्थ में अलबेलापन, रॉयल आलस्य नहीं था। मम्मा ने रूहानियत, ईश्वरीय स्नेह बहुत था। लगता ही नहीं था कुछ कर रही है, करा रही है। मम्मा की हाजिरी में सब खड़े हो जाते थे। दोपहर 12 बजे भोग लगाना है। मम्मा ठीक 12 बजे भंडारे में आई। 1 मिनट भी लेट नहीं होगा, क्योंकि बाबा ने कहा 12 बजे भोजन का बेल लगना चाहिए। बाबा ने यह भी कहा, लॉ एंड ऑर्डर में सतयुग में राज्य चलता है, तो मम्मा ने चलाया है। इसीलिए लक्ष्मी पहले, नारायण पीछे, नहीं तो नारायण का पहले नाम आना चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने गुप्त रहे मम्मा को आगे रखा, ताकि शक्ति सेना आगे हो जाए। मम्मा समय का कदर बहुत करती थी। कभी भी मम्मा के मुख से कोई एक्स्ट्रा शब्द नहीं निकला। कभी किसकी गलती किसको सुनाई नहीं होगी। कोई मम्मा को सुनाए तो उसे समा के, शिक्षा दे के बात खत्म कर देती थी। ऐसी रॉयल्टी से हम 1-2 की पालना करें तो बहुत उन्नति हो सकती है। अभी अगर कोई चाहे तो नंबर 1 में आ सकता है। पास्ट इज पास्ट। जरा सा भी पीछे की बातों को न सोचे। पीछे की बात सोचना माना अपने को बांध कर रखना। नंबर 1 में आने वाला सबसे सीखता है। तो ले लो दुआएं माँ बाप की, गठरी उतरे पाप की।
कोई भी पुराना पाप रहा हुआ न हो तो नंबर 1 में आ सकेंगे। मम्मा की बातों को इस झोली में अच्छी तरह से भरना, फिर देखना मैं कौन हूँ। मीठी मीठी मम्मा का भक्ति में गायन है। जगदम्बा, काली, सरस्वती, वैष्णव देवी, शीतला माता, दुर्गा, ये सब स्वरूप मम्मा में देखे हैं। यज्ञ में जिस दिन से आई तो जैसा नाम था राधे, और प्रैक्टिकली सतयुगी राधे के संस्कार लेकर आई, यही फिर लक्ष्मी बन रही है। तो वो सारे लक्षण उसमें देख लिए। फिर काली भी है। मम्मा के सामने जाएंगे तो पुराने संस्कार भस्म। बड़े बड़े गृहस्थियों को, बड़ी उम्र वाले बुजुर्गों को भी मम्मा ने योगी बना दिया। मम्मा की कभी कहीं आंख नहीं डूबी, न खाने में न पहनने में। मम्मा ने कभी स्वेटर नहीं पहना, कभी जुराबें नहीं पहनी। इतनी ठंडी होते हुए भी मम्मा सदा त्यागी तपस्वी मूर्त होकर रही। हम उस माँ के बच्चे हैं। जब मम्मा ने शरीर त्याग किया तो कईयों को मम्मा की लाइट का अनुभव होने लगा। भगत लोग उस माँ को पुकारते हैं, वह उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है। बाबा कहते हैं, मम्मा के भी नाम रूप को न देखो, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे मम्मा बाबा कैसे हैं। तीसरे नेत्र से देख रहे हैं और इन आंखों से हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। जिनके दर्शन करने के लिए गला काटते हैं, कि सिर्फ एक बार माँ का दर्शन हो जाए और हम उस माँ के बच्चे हैं, उनकी दृष्टि से पले हैं, उनके हाथों से खाया है। मम्मा ने जो किया वो सब देखा है और साथ में पार्ट बजाया है, तो कितने भाग्यवान हैं। मम्मा ने कभी आवाज से हंसा भी नहीं होगा। मम्मा के मुस्कुराने में ही हमको समझ मिल जाती थी। जैसे गुलजार दादी संदेश लेके आती है, बाबा ने मुस्कुराया तो उस मुस्कुराने में ही लेन देन हो गई। तो ये वरदान मम्मा डे पर मीठी माँ से सभी ले, तो मम्मा सम्मान सफलता मूर्त सो साक्षात्कार मूर्त बन सकेंगे। हमारे मस्तक में कोई देख ले तो वो विजयी बन जाए। अपना मस्तक देखो कैसा है। संतुष्ट मणि भी मम्मा है ना। बाबा की मस्तक मणि है। सदा संतुष्ट रहना, ये कितना भाग्यवान बनना है। मम्मा भगवती माँ है। वो कहती है सदा संतुष्ट रहो, शांत रहो, एक दो को प्यार से देखो। जैसे मम्मा बाबा ने हमको पालना दी है, ऐसे एक दो को प्यार से देखो। मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का ये संगम युग है। मम्मा हर मर्यादा में एक्यूरेट चली। जरा सी भी फैमिलियरिटी में कभी मम्मा को नहीं देखा। मीठी मीठी मम्मा की यही हम बच्चों के लिए कामना रही है कि बाबा के ये बच्चे गुलाब के फूल होवे, तो अपनी दृष्टि वृत्ति ऐसी हो। रूहानियत में रह करके एकदम वरदानी माँ से वरदान ले लो। इस प्रकार जो वरदान मिलेगा वो सदा के लिए होगा। किसी में कोई कमी कमजोरी हो, स्वाहा हो जाए। दूसरे की कमी आज के बाद कभी नहीं देखेंगे। दूसरे की कमी को देखने से उसके कमी उसकी कमी मेरे में आ जाएगी। इसीलिए कभी ये भूल नहीं करना। किसी में किसी भी प्रकार की कोई कमी है तो उसे बलि चढ़ा दो। अगर कमी कमजोरी रह गई तो वो शीतला, काली, दुर्गा, जगदम्बा का अनुभव नहीं करेंगे। जिंदगी में कुछ भी बात आवे, हिलना नहीं है, स्थिर रहे। ये मम्मा ने हमें सिखाया है। मम्मा कौन है? हमको प्रैक्टिकल बनाने वाली भगवती माँ है। अलर्ट, एक्यूरेट, ऑलराउंडर, एवर रेडी बनने के लिए तो नहीं करना है, लेकिन बनना है। ओम शांति।